नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की होगी बैठक। आज 4 बजे लोक भवन में होगी बैठक। सहारनपुर में 1 लाख के नामी बदमाश सिराज अहमद एनकाउंटर में ढेर। अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या समेत 30 से ज्यादा मुकदमा थे। सरकारी डॉक्टरों का मंथली रिपोर्ट कार्ड बनेगा। लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को जारी होगी नोटिस। कफ सिरफ मामले में आरोपियों को सरकार का संरक्षण। अखिलेश यादव बोले, चलाया जाए माफियाओं के घर पर बुलडोजर। यूपी में 44,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था। उपभोक्ता परिषद ने कहा, काउंसिल बताएगा कैसे होगा सुधार। यूपी में 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे मदरसों के ऑनलाइन फॉर्म। 6 दिन बढ़ाया गया परीक्षा फॉर्म भरने का मौका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीतापुर से खबर को बता रहे हैं, जहां पर निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत। अस्पताल संचालक पर लापरवाही का आरोप। आयुष्मान हेल्थ केयर अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, निजी अस्पताल में प्रसूता की हुई मौत। आयुष्मान हेल्थ केयर अस्पताल का ये पूरा मामला। बिना सर्जन प्रसूता का ऑपरेशन करने का आरोप। हालत बिगड़ने में लखनऊ ले गए थे अस्पताल संचालक। इलाज से पहले ही प्रसूता की हुई मौत। ने वापस आकर अस्पताल में काटा हंगामा। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को सीज कर दिया है। क्षेत्र के पटना मजरा तिड़वा कला की थी प्रसूता। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के सांडा स्थित अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना बिस्वा क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक प्रसूता की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, ऐसा आरोप लगाया है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर वहां पर जांच में पहुंचा है और जो अस्पताल था उसको सील कर दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला बताया जा रहा है बिस्वा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा लगातार इसके निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा प्राइवेट अस्पताल चल रहा है, बिना लाइसेंस के चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते एक प्रसूता की मौत हुई है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? परिजनों का आरोप लगाया है कि ऑपरेशन गलत किया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के सांडा अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। निजी अस्पताल में प्रसूता की हुई मौत। उन्होंने वापस आकर अस्पताल में काटा हंगामा।
रायबरेली से खबर जहां पर जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट। वायरल वीडियो एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले ईंट पत्थर। मारपीट में महिलाओं समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले ईंट पत्थर। जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमीनी विवाद में हुई जमकर मारपीट, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, चले ईंट पत्थर। दो पक्षों में हुई मारपीट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवरंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवरंद जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव का है, जहां पे जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई है। इस मारपीट में जो है महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। ईंट पत्थर भी चले हैं, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज बताया जा रहा है कि पुरानी जमीनी थी जिसको लेकर के विवाद हुआ था, और इस विवाद का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हुआ। इस पूरे वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और उसके बाद ही आगे कुछ कहने की बात है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि जमीनी विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर और हुई मारपीट। महिलाओं में मारपीट में 2 महिलाओं समेत कई लोग घायल, दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। रायबरेली से खबर जहां पर सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। मालगाड़ी ट्रेन रोककर लोको पायलट ने ली सिगरेट। ऐसी परियोजनाओं से
कोयला उतार कर आ रही थी मालगाड़ी। लगभग 10 मिनट क्रॉसिंग पर खड़ी रही मालगाड़ी। 17 दिसंबर की बताई जा रही घटना। मालगाड़ी रोके जाने के मामले में जांच हुई शुरू। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार त्रिपाठी जांच में जुटे। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मलकान रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मलकान रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मालगाड़ी रोके जाने के मामले में जांच हुई तेज। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार त्रिपाठी जांच में जुटे। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मलकान रेलवे क्रॉसिंग का ये पूरा मामला, जहां पर सिगरेट लेने के लिए उतरा लोको पायलट। रायबरेली से खबर, सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। एनटीपीसी परियोजना से कोयला उतार कर आ रही थी मालगाड़ी। अमरोहा पर जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर बीएनएस पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई। पुलिस टीम ने सतर्कता से गिरफ्तारी की। अभियुक्त को न्यायालय में किया जा रहा पेश। पुलिस को बड़ी सफलता। अभियुक्त पर बीएनएस पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जा रही है।
और सीधे आपको असम के नाम रूप ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेके जाना है। आप सबको साथ करके आगे बढ़ना है। असम की जो ताकत और असम की भूमिका अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी के जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। साथियों, विकसित भारत निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाता की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी, लॉजिस्टिक का खर्चा घटेगा। साथियों, नाम की ये यूनिट रोजगार, स्वरोजगार के हजारों नए अवसर भी बनाएगी। प्लांट के शुरू होते ही अनेकों लोगों को यहीं पर स्थायी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो काम प्लांट के साथ जुड़ा होता है, मरम्मत हो, सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ी मात्रा में काम हुआ, यानी अनेक काम होते हैं। इन सब में भी यहां के स्थानीय लोगों को और खास करके मेरे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सोचिए, किसानों के कल्याण के लिए काम बीजेपी सरकार आने के बाद ही क्यों हो रहा है? हमारा नाम तो दशकों से खाद्य उत्पादन का केंद्र था। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट खेत को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। साथियों, असम की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी ही फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आप याद करिए, तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी, पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। और इन्होंने इतना बुरा किया कि 11 साल से मेहनत करने के बाद भी अभी मुझे और बहुत करना बाकी है। कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थी। हमारी सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम जैसे अनेक प्लांट शुरू किए हैं।
इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी का नतीजा है हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं। साथियों, 2014 में देश में सिर्फ 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? आंकड़ा याद रहेगा? आपने मुझे काम दिया 10 साल पहले, तब उत्पादन होता था 225 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा याद रखिए। पिछले 10-11 साल की मेहनत में हमने उत्पादन बढ़ा करके करीब 306 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, क्योंकि अभी भी करने की जरूरत है। जो काम उनको उस समय करना था नहीं किया, और इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी हमें हर साल करीब 380 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ती है। हम 306 पर पहुंचे हैं, 70-80 और करना है। लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं, और जिस प्रकार से मेरे किसान भाई बहन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम हो सके उतना जल्दी इस गैप को भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपके हितों को लेकर, और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ 18 नमस्कार।